अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद नसीब एंड आई वेलकम यू टू द 7th लेक्चर ऑफ माय फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है और हमने उसके ऊपर एक आईडी क्रिएट की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। देखिए, अगर हमने कोई भी शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है या कोई भी स्टोर बनाना है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारी अमाउंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स होने चाहिए और उसके बाद हम पूरी हमारे पास एक टीम हो, उसके बाद हम एक कमल मैनेज करके एक स्टोर क्रिएट कर सकते। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट मौजूद है जिसको यूज करते हुए हम एक पूरा मुकम्मल स्टोर बना सकते हैं और उसके लिए हमारे पास किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर ये नंबर 1 स्टेप जो होता है, इसमें कस्टमर ऑर्डर देता है हमारे स्टोर के ऊपर। अब हम अपना स्टोर बनाएंगे, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाएंगे। अब प्रोडक्ट्स हमने कैसे उठाने हैं वो हम डिटेल के अंदर देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। देखिए, हमने एक तरीका देखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, साइट मुकम्मल डिटेल लगाते हैं उसकी, उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज लगाते हैं, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। जो आज का तरीका हम देखेंगे उसमें हम 1 घंटे के अंदर अंदर सैकड़ों प्रोडक्ट्स अपलोड कर पाएंगे। तो पहला स्टेप जो होता है, उसमें कस्टमर आता है हमारे स्टोर के ऊपर और यहाँ पर आके वो कोई ना कोई हमें ऑर्डर देता है। अब कैसे ऑर्डर देगा? हम अपने स्टोर को पब्लिश करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसकी, और फिर वो हमारे स्टोर पे आके ऑर्डर देगा। लेकिन हमारे स्टोर पे जब ऑर्डर देगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे तो हैं नहीं, हमने किसी के प्रोडक्ट्स को उठाकर अपने स्टोर पे लगाना है। फॉर एग्जांपल, जो अभी हमारे पास जो टॉप के स्टोर्स हैं, जो कि बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, तो इस किस्म के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो इस कंसेप्ट को अलाउ करते हैं कि आप ऐसा करें कि उनके प्रोडक्ट्स को यूज करें अपने स्टोर के ऊपर और उनको सेल आउट करें। अब अगर कोई कस्टमर आएगा तो वो हमारे स्टोर के ऊपर आके ऑर्डर प्लेस करेगा। उसके बाद हम भेज देंगे वो रिक्वेस्ट नेक्स्ट उस स्टोर के ऊपर जहां से हमने ड्रॉप शिपिंग की हुई है। उसके बाद जो स्टोर होगा वो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट होगा वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देगा। अब कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि हमने ड्रॉप शिपिंग को यूज करते हुए उसको एक प्रोडक्ट डिलीवर। अब जो ड्रॉप शिपर होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने अली एक्सप्रेस के या अमेजॉन के स्टोर के जो प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लगाए हुए थे, तो जो ये अगर हम रिक्वेस्ट अपने स्टोर से उनको फॉरवर्ड करेंगे तो वो जब प्रोडक्ट उसको सेंड करेंगे यूजर को, तो वो उसके ऊपर हमारी मोर, हमारी स्टैंप लगाकर उसको भेजेंगे। तो क्लाइंट को ऐसे पता चलेगा कि वो हमने डायरेक्टली उसको एक प्रोडक्ट सेंड किया है। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का, और ये एक लीगल कंसेप्ट है और इसको हम यूज करते हुए हम एक मुकम्मल स्टोर बना सकते हैं। और फाइवर के ऊपर भी इसकी बहुत ज्यादा मांग है। बहुत ज्यादा जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो ड्रॉप शिपिंग के स्टोर बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम एक मुकम्मल ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर, और हम देखेंगे कि इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो बेनिफिट्स क्या है जी? मेन बेनिफिट्स हमारे पास, उसमें हमारे पास है कि स्टार्ट करना, इसको स्टोर को बनाना बहुत इजी है, और उस पर हमने इजीली दूसरे स्टोर के प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देना। और फिर उसके बाद क्या होगा जी? हम इसको मैनेज करना आसान होगा, क्योंकि अभी जो मोस्टली मैनेजमेंट होगी वो खुद ब खुद ही हो रही है। हम अपनी एक स्टोर के ऊपर मुख्तलिफ स्टोर से लेकर प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अमेजॉन से कुछ प्रोडक्ट्स उठाते हैं, अपने स्टोर पे लगा देते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हम अली एक्सप्रेस से उठाते हैं, वहां से उठा के लगा देते हैं। तो अब जो हमारा एक स्टोर है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है। और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि हम किसी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हम चाइना के अंदर अपना स्टोर को लॉन्च करें, तो हम ड्रॉप शिपिंग के जरिए इंटरनेशनली भी काम कर सकते हैं। हम किसी और कंट्री के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी सेल कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली सिर्फ मैनेज करना है। हम वहां से प्रोडक्ट उठाएंगे, अपना कमीशन लगाएंगे और हम सेल आउट कर देंगे। अब जो छोटे स्टोर्स हैं, जैसे दराज हो गया या फिर जुनेद जमशेद या इस किस्म के जो स्टोर्स हैं हमारे पास, अब वो स्टोर्स ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अली एक्सप्रेस और इस किस्म के जो स्टोर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास ये अलाउ करते हैं कि हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो चलें एक स्टोर क्रिएट करते हैं ड्रॉप शिपिंग के जरिए। सबसे पहले जो हमने अकाउंट बनाया हुआ है उसको पहले ओपन करेंगे। आपने सर्च करना है accounts.shopify.com। अब यहाँ पर हमने जो स्टोर क्रिएट किया था वो एक पार्टनर प्रोग्राम था हमारा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा जो आपने नाम लिखा होगा अपने पार्टनर प्रोग्राम का, वो आपने उस पर क्लिक कर दें। अब ये हमारे पास मेन जो डैशबोर्ड शो हो रहा है, और जो हमने लास्ट टाइम जो स्टोर बनाया था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा स्टोर वाले टैब के अंदर। तो यहाँ पर एक्टिव स्टेट लिखी हुई है, यानी कि इसको हम डेवलप कर रहे हैं, अभी इसको हम क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन पे। अभी हमारे पास स्टोर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्टोर का डैशबोर्ड है और ये हमारे पास पार्टनर प्रोग्राम का डैशबोर्ड है। अभी हम इस स्टोर को यूज करेंगे और इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐप्स के ऊपर।
और यहाँ से आपने एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसके जरिए आप ड्रॉप शिपिंग कर सकें। तो यहाँ पे ये बहुत टॉप रेटेड ऐप है, ये ऊपर फर्स्ट हमारे पास शो हो रहा है। अगर यहाँ पे ये शो ना हो रहा हो तो यहाँ पे हम शॉपिफाई स्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्च करके इसको डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है हमारे पास उबरलो, इसको हम क्लिक करते हैं और इस ऐप को हमने इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ से हमने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करना है और जो हमारा ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो उबरलो ऐप है उसका मेन डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में हमने क्या करना है, हमने उबरलो नाम की एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रोम के या फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं आपने उस ब्राउजर के स्टोर पे जाना है और वहां से एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ से हम क्लिक करते हैं वेब स्टोर और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे उबरलो है। यहाँ पे आपके पास उबरलो नाम का ऐप शो हो रहा है, इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ साथ में AliExpress.com। तो अभी जो हम ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं वो AliExpress.com से ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं। अगर हमने Amazon से ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए एक अलग ऐप है और वो हमारे पास जो है वो पेड है। अगर हमने उस पे काम करना है तो हमें पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर हमें उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो ऐप है इसमें हम पहले 500 प्रोडक्ट्स फ्रीली हम इसे अपने स्टोर के ऊपर लगा सकते हैं, उसके बाद हम इसको पे करके आगे मजीद प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो 500 प्रोडक्ट इनफ है, हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट करें AliExpress.com के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ये ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये एक्सटेंशन शो हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने AliExpress.com को ओपन करना है। अभी हमने जिस प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग करनी है उस प्रोडक्ट को हमने सर्च करना है और सिंपली हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गारमेंट्स करता हूँ सर्च। अभी हमारे पास यहाँ पे सारे गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स शो होते जा रहे हैं। हमने इनको अभी यहाँ पे जो हमारे पास ये ब्लू कलर का जो सर्कल नजर आता जा रहा है, इस सर्कल के ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे और ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे स्टोर के अंदर ट्रांसफर होते जाएंगे। तो हम इसको कुछ प्रोडक्ट्स को क्लिक कर लेते हैं। अभी इन प्रोडक्ट्स को क्लिक करने के बाद ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे इस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये डैशबोर्ड कैसे ओपन किया था हमने बेसिकली एप्स में जाना है और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास उबरलो का ऐप नजर आ रहा है। इस उबरलो के ऐप के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब इस डैशबोर्ड के अंदर, अब इस डैशबोर्ड में ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डिटेल्स जो हो रही हैं उसमें हमने पहले मैनेज प्रोडक्ट्स को देखते। तो मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इंपोर्ट लिस्ट नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे। इस इंपोर्ट लिस्ट के अंदर जो हमने AliExpress से जो प्रोडक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया था वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें शो हो रहे हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट्स भी हम अपने स्टोर के ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने गारमेंट सर्च किया था तो ये अभी नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लॉथिंग का हमारे पास ऑप्शन हैं या फिर हम ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से जो भी प्रोडक्ट क्लिक करेंगे वो हमारे स्टोर के ऊपर ट्रांसफर होता जाएगा। यहाँ पे हमने इंपोर्ट लिस्ट पे ऐड करते जाना है सिंपली। अभी हम अपनी इंपोर्ट लिस्ट ओपन करते हैं। अभी जो हमने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लिए वो सारे सारे में यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम इसमें ये जो सारी डिटेल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। कलेक्शन अगर देखें तो कलेक्शन ये वही कलेक्शन हैं जो कि हमने क्रिएट किए हुए हैं अपने स्टोर के ऊपर, वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। हम यहाँ से उनके कलेक्शन के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑटोमेटिक और मैनुअल वाला कंसेप्ट अब यहाँ पे काम आएगा। मैनुअल में अभी हमने बारी बारी हर एक ऑप्शन पे क्लिक करके उसको एक एक कलेक्शन में डालना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें तो कह रहा है कि जो मैनुअल कलेक्शन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो ऑटोमेटिक है वो खुद ब खुद वो क्रिएट कर लेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम एक कलेक्शन बना लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कलेक्शन का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम क्रिएट कलेक्शन करें, ऑटोमेटिक कर दें और उसमें बोलें कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर अगर लिखा हुआ है गारमेंट्स तो वो गारमेंट का प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में डालता जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टैग्स लगा सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टैग्स क्या होते हैं। बेसिकली जब कोई बंदा आता है वो सर्च करता है तो वो किस तरीके से सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे लिख सकता है गारमेंट या इस समय कुछ भी लिख सकता है। तो सारे के सारे हम टैग यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं इसकी। और उसके बाद हमने वेरिएंट्स में जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पे है वो वेरिएंट्स का है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आएंगे हम पहले उसका वेरिएंट पे जाके यहाँ पे उसकी सेटिंग करेंगे, उसकी प्राइस को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने स्टोर के ऊपर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए तो लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली अपडेट प्राइस व्हेन कॉस्ट चेंजेस। देखिए अगर हम किसी और स्टोर से लेकर आ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अभी हम लेकर आए वहां से 1000 रुपए का प्रोडक्ट था, हमने स्टोर के ऊपर लगा दिया
हो सकता है हफ्ते के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो अली एक्सप्रेस वाले उसको 2000 का कर दें या कोई उसके ऊपर सेल लगा दें या कुछ भी कर दें, तो उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। तो अब वो हमारे स्टोर के ऊपर भी ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। अगर ऐसे ना हुआ तो फिर हमारे लिए इशू हो जाना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि इसको चेंज कर दो। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करना है हमने, और सेटिंग में ओपन हो जाएगी खुद ब खुद हमारे पास। अब सेटिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि इस पहले ऑप्शन के अंदर कि सेट न्यू प्रोडक्ट एज पब्लिश। जारी बात है हम ये शो कर रहे होंगे ये प्रोडक्ट हमारा है, तो वो इस तरीके से शो करेगा ये प्रोडक्ट हमारा है एज ए न्यू पब्लिश के तौर पे। और यहाँ पे उसका वेट किलोग्राम्स के अंदर अब हम उसको डिफरेंट ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो ये ऑटो अपडेट्स। अब कह रहा है व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। अगर प्रोडक्ट खत्म हो जाए, उसकी क्वांटिटी खत्म हो जाए तो क्या हो, अनपब्लिश प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट खत्म हो जाए हमारे स्टोर से भी, या सेट क्वांटिटी टू जीरो, क्वांटिटी खत्म हो जाए, तो इन दोनों में से हम कोई ऑप्शन सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं अनपब्लिश प्रोडक्ट। अब हमारे स्टोर से भी वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा जब वहां से खत्म होगा। उसके बाद व्हेन वेरिएंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। वेरिएंट का मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक कलर खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल वो रेड के अंदर है, ग्रीन के अंदर खत्म हो गया कोई प्रोडक्ट, तो अगर उससे कोई वेरिएंट खत्म हो जाता है तो हम क्या करें, हम उसको रिमूव वेरिएंट कर दें या सेट क्वांटिटी टू जीरो। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। क्वांटिटी जीरो भी कर दें तब भी ठीक है कि जब दोबारा वो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे अपने स्टोर के ऊपर तो वो हमारे स्टोर के ऊपर भी ऑटोमेटिकली इसकी क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगी। फिर अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है, व्हेन कॉस्ट चेंजेस। अगर प्राइस चेंज हो जाएगी तो क्या होना है, अपडेट प्राइस एंड कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर के वो प्राइस होती है जिसको क्रॉस करके, जिसको कट करके नीचे दूसरी प्राइस लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल लगी हुई तो हम ऊपर लिखेंगे 100 रुपए, फिर क्रॉस करके हम लिखेंगे नहीं 100 का नहीं है जी, ये तो 50 रुपए का हो गया। तो एक किस्म का वो सेल जैसा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। और फिर मैं इन्वेंट्री चेंजेस अपडेट ऑटोमेटिकली, मतलब जब उसकी क्वांटिटी चेंज होगी तो वो भी यहाँ पर खुद ब खुद चेंज कर दे। तो ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। ये सेटिंग करने के बाद हमने सेव पे क्लिक कर देना। अभी हमारे पास ये सेटिंग चेंज हो जाएंगी, तो अभी हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अभी हमने सेटिंग सिर्फ एक दफा करनी है, ये एक दफा हो गई। अभी हमने सिर्फ ऐप को ट्रांसफर करते जाना है, अभी हमने बार बार ये सेटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर अभी हमने इसकी प्राइस को एडजस्ट करना है। प्राइस अगर देखें तो ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है जो 2207 रुपए, और साथ में इसकी शिपिंग की कॉस्ट है। तो वो उस प्रोडक्ट को भेजने के लिए कितनी प्राइस है हमारे पास, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं प्राइस है। तो यहाँ पर जो टोटल है फॉर एग्जाम्पल ये 3000 समथिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको फॉर एग्जाम्पल 4000 रख लेते हैं अभी के लिए। अब इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हमारे पास 500 जो है ये प्रॉफिट हो रहा है। अब ये हमारे पास कंपेयर एट प्राइस है। हम इसको अभी एज सेल के तौर पर अगर शो करना चाहते हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लेते हैं 5000। तो अभी ऐसा लगेगा कि ये 5000 का प्रोडक्ट है, लेकिन क्रॉस करके वो 4000 में हम इसको सेल कर रहे हैं, या 6000 में, कुछ भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने इसके वेरिएंट, सब वेरिएंट्स को बारी बारी इसकी जो प्राइस है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये मुश्किल काम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज ऑल प्राइसेस और सेट न्यू वैल्यू। अगर हम खुद वैल्यू सेट करना चाहें, या मल्टीप्लाई बाय, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ नंबर से कि वो खुद ब खुद बढ़ जाए। मैं यहाँ पर अभी फॉर एग्जाम्पल 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या 2 से, या 1 से, किसी से भी। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मार्जिन शो हो जाएगा। अब ये 3151 मार्जिन शो हो रहा है, यानी कि हम 3000 रुपये फालतू चार्ज कर रहे हैं। तो हम इस नंबर को कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 ज़्यादा हो गया तो हम 2 कर देते हैं। आपकी मर्जी है, आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, आप इसको खुद ब खुद अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और कंपेयर एट प्राइस को भी हम सिंपली मल्टीप्लाई बाय, जैसे हमने वहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पहले ये प्रोडक्ट महंगी बहुत ज़्यादा, हम क्रॉस करके सेल लगाई, हम सस्ती बेच रहे हैं। तो ये सारा काम करने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट टू स्टोर पे क्लिक कर देना। जब हमने इस पे इंपोर्ट पे क्लिक किया तो अब ये हमारे स्टोर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अभी अगर हम अपने स्टोर में जाके देखें तो यहाँ प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास वो प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो हम इसी तरीके से सारे के सारे प्रोडक्ट्स को सेंड कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। तो ये भी हम क्योंकि डिटेल में जा रहे थे तो हम बेसिकली हमें टाइम लगा है, लेकिन जब आप कुछ प्रोडक्ट्स को सेंड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो फिर वो बहुत जल्द आप इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये विद इन फ्यू सेकंड्स आप एक प्रोडक्ट को दूसरे अपने स्टोर के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, तो इसको अगर हम अपने स्टोर के ऊपर लेके आना चाहें तो यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करेंगे। उसके बाद वेरिएंट्स में आएंगे, वेरिएंट्स में आने के बाद हम उसकी चेंज एट प्राइस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जाम्पल मैं 2 कर दूंगा, यहाँ से अप्लाई, और यहाँ से मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल 3 कर दूंगा कि
सेल जैसा इम्पैक्ट शो हो रहा हो। और उसके बाद मैं इंपोर्ट टू स्टोर करूँगा और ये जो प्रोडक्ट है मेरे स्टोर के ऊपर इंपोर्ट हो गया। और इंपोर्ट होने के बाद वो फिर दोबारा यहाँ पे हमारे स्टोर के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये प्रोडक्ट अभी हमारे स्टोर के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इन सब प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के ऊपर लेके आ सकते हैं। और फिर वही तरीका है, हमने थीम को कस्टमाइज़ करना है, हमने कलेक्शन बनाने हैं, हमने डिज़ाइनिंग करनी है, हमने थीम लगानी है अच्छी सी। तो अभी वो सारे स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और एक पूरा स्टोर हम क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक स्टोर दिखा देता हूँ जो कि अभी मैंने क्रिएट किया है शॉपिफाई पे। तो अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग के जरिए एक स्टोर क्रिएट किया जो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हमने अभी एक थीम मैंने एक सेट किया है। इसमें मैंने कुछ इमेजेस लगा दी हैं और यहाँ पे आ जाएं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ये जो आप जो थीम सेलेक्ट करेंगे उस थीम के अंदर ये ऑप्शन सारे मौजूद होंगे पहले से। आपने कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, आपने खाली उसको सिलेक्ट करना है, सेट करना है और हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ड्रॉप शिपिंग को डिटेल के अंदर देखा। हमने ये देखा कि ड्रॉप शिपिंग के जरिए हम किसी स्टोर के प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के ऊपर शो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपना मार्जिन लगा सकते हैं और हम उससे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से स्टोर बनाए हुए हैं और बहुत सारे लोग मजीद स्टोर बना भी रहे हैं। तो आप लोग अपने लिए भी एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर अपनी गिग लगा सकते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना के देंगे और उसके ऊपर आप क्लाइंट्स को स्टोर बना के देकर अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम शॉपिफाई के ऊपर अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा शॉपिफाई के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम देख लेंगे कि शॉपिफाई के जो हमारे कंसेप्ट थोड़े बहुत रह गए हैं उनको हम कवर कर लेंगे और हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर हमने शॉपिफाई के जरिए किस तरीके से अर्निंग करनी है। और हम कुछ गिग्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे कि हम उनको यूज करके फाइवर के ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।